जय हिंद, जय भारत। इससे अगला लेक्चर में हम समझ लिए कि भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और भारत के संविधान में कुल कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है। इससे हम अगला लेक्चर में ये सब समझ लिए थे। इस लेक्चर में हम समझेंगे आपको लिपि क्या होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इस समझेंगे। देखिए, लिपि मानी भाषा की उच्चारित एवं मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। जब हम कोई भाषा बोलते हैं, यानी जब हम कोई मुंह से आवाज निकालते हैं, उस वाक्य को हम लिखते हैं। जैसे हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, उर्दू में लिखो, संस्कृत में लिखो, कोई हम भाषा में तो लिखते हैं और इसी भाषा को हम जब लिखते हैं उसी को क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। तो ये लिपि शब्द का अर्थ होता है लिखना या पोतना। जब हम कोई शब्द को लिखते रहते हैं, जैसे बचपन में अपने सब पढ़ते थे, सर ऐसे स्लेटवा पे ओ लिखने के लिए दे देता था, तो हम अपने सब ऐसे ऐसे करके लिखते थे, खून चाहे फाटे चाहे कुछ हो, ऐसे करके लिखते थे। तो इसी को लिपना, मतलब इसको लिखते थे, चाहे फाट जाए या चीर जाए, उसे हमको मतलब नहीं, लिखते थे। तो इसी को क्या कहेंगे, लिपि। देखिए इस पॉइंट है, फिर से समझ लीजिए। लिपि शब्द का अर्थ होता है लिखना या पोतना। विचारों का लिखना अथवा लिखना ही लिपि कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे हिंदी और संस्कृत आपको देवनागरी लिपि हो गया, अंग्रेजी रोमन लिपि हुआ। फिर ये सब, जैसे अंग्रेजी में कोई सेंटेंस या कोई शब्द लिखते हैं तो हम कौन सा लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में। वहीं पे हिंदी और संस्कृत में हम कोई भी चीज लिखते हैं वो कौन सा लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। देखिए, विश्व के कुछ भाषाओं तथा उनके लिपियों के नाम निम्नलिखित है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, ये आपको देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सा, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। फिर यहीं पे देखिए, अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मीजो, ये कौन सा, हम सब रोमन लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे पंजाबी पूछ देगा, पंजाबी कौन सा लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी क्या कहेंगे, गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। कौन सा लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। जैसे उर्दू, अरबी, फारसी कौन सा लिपि में, फारसी लिपि में लिखा जाता है। जैसे कोई उर्दू लिखता है वो कौन सा लिपि में लिखता है, फारसी लिपि में। रूसी और चेक कौन सा लिपि में लिखा जाता है, रूसी लिपि में लिखा जाता है। वहीं पे उड़िया कौन सा लिपि में लिखा जाता है, उड़िया लिपि में लिखा जाता है, लिपि में। बंगला कौन सा लिपि में लिखा जाता है, बंगला लिपि में लिखा जाता है। वहीं पे मैथिली कौन सा लिपि में लिखा जाता है, वैदेही लिपि में लिखते हैं। तो जैसे पूछ देगा रूस चेक कौन सा लिपि में लिखा जाता है, तो क्या कहेंगे, रूसी लिपि में। वहीं पे कह देगा मैथिली कौन सा लिपि में लिखा जाता है, तो क्या जवाब देंगे, वैदेही लिपि में। देखिए, आज हम इस लेक्चर में लिपि से संबंधित सब कुछ पढ़ा दिए हैं। चलिए, जय हिंद।